संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति का परिचय, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का परिचय, भारतीय संख्यांकन पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से भारतीय संख्यांकन पद्धति में परिवर्तन। भारतीय संख्यांकन पद्धति का परिचय। बच्चों, आपको संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लिखना तो आता ही है। तो क्या आप 42112204 को स्थानीय मान तालिका में लिख सकते हैं? हाँ, ये देखिए, स्थानीय मान तालिका में हमने सारे अंकों को लिख दिया। अच्छा, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इसके लिए तो पहले हमें कॉमा लगाना होगा, और ये तो आप जानते ही हैं कि दाएं से बाएं बढ़ते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिलाकर बनता है हमारा पहला खाना, जिसे हम इकाई का खाना कहते हैं। फिर आता है 1000 और 10,000 का दूसरा खाना, जिसे 1000 का खाना कहते हैं। इसके बाद आता है लाख और 10 लाख का खाना, जिसे हम लाख का खाना कहते हैं। इसी प्रकार ये रहा करोड़ और 10 करोड़ का खाना, जिसे करोड़ का खाना कहते हैं। तो पहला कॉमा इकाई के इस बड़े खाने के बाद लगाएंगे, फिर दूसरा 1000 के बड़े खाने के बाद, और फिर तीसरा लाख के बड़े खाने के बाद लगाएंगे। आइए अब संख्या को पढ़ लेते हैं। तो ये हुई 4,21,12,204। शाबाश बच्चों, इस तरह संख्याओं को लिखने और पढ़ने की पद्धति को भारतीय संख्यांकन पद्धति या इंडियन न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। इसमें संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख और करोड़ का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का परिचय। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति या इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम भी होता है। इसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति की तरह ही इकाई से लेकर 10,000 तक के खाने तो एक समान होते हैं, पर 10,000 के बाद लाख की जगह 100,000, 10 लाख की जगह मिलियन, करोड़ की जगह 10 मिलियन और 10 करोड़ की जगह 100 मिलियन का प्रयोग होता है। इस तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा मिलकर इकाई का बड़ा खाना और 1000, 10,000, 100,000 मिलकर 1000 का बड़ा खाना, और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन मिलकर मिलियन का बड़ा खाना बनाते हैं। अच्छा, आइए अब इसी संख्या 42112204 को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं। सबसे पहले सारे अंकों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की तालिका में इस तरह लिख लेंगे। ओहो, पर इसे पढ़ेंगे कैसे? जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगाकर पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगाना तो अभी हमें आता ही नहीं। चलिए मैं बताती हूँ। जिस तरह भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला कॉमा सैकड़े के बाद आता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी पहला कॉमा सैकड़े के बाद लगता है, जो 1000 को दर्शाता है। लेकिन इसके बाद इसमें हर 3 खानों के बाद कॉमा लगता है, जो क्रमशः मिलियंस, बिलियंस आदि को दर्शाता है। तो आइए अब इस संख्या में दाएं से कॉमा लगा लेते हैं। तो इस 2 के बाद लगा पहला कॉमा, और फिर इस 1 के बाद लगा दूसरा कॉमा। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसे पढ़ेंगे 42,112,204। बच्चों, आपने ध्यान दिया?
अगर हम भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि इकाई से 10,000 तक तो संख्या को लिखना और पढ़ना दोनों एक समान है, पर इसके बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति का लाख अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000, 10 लाख 1 मिलियन, 1 करोड़ 10 मिलियन और 10 करोड़ 100 मिलियन हो जाता है। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। अच्छा, अब तो आप अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याएं लिखना और उन्हें पढ़ना जान गए हैं। तो क्या आप 32501,703 को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बदल सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम हर अंक के ऊपर उनका स्थान लिख देंगे। तो दाएं से 3 के ऊपर इकाई, 0 के ऊपर दहाई, 7 के ऊपर सैकड़ा, 1 के ऊपर 1000, 0 के ऊपर 10,000, 5 के ऊपर 100,000, 2 के ऊपर मिलियन और 3 के ऊपर 10 मिलियन लिख लेंगे। हमें यह तो पता है कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाएं से हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, तो बस इसमें दाएं से हर 3 अंक के बाद कॉमा लगा लेंगे। तो ये हो गया 32,501,703। भारतीय संख्यांकन पद्धति से अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में परिवर्तन। बच्चों, अभी भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ 26 लाख है। क्या आप बता सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कितनी होगी? हाँ, 135 करोड़ 26 लाख को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसमें से सारे कॉमा को हटा देंगे और अब दाएं से शुरू करते हुए हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगा लेंगे। देखिए, अब ये संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसका मान होगा 1,352,600,000। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से भारतीय संख्यांकन पद्धति में परिवर्तन। अब 3,20,200 को भारतीय संख्यांकन पद्धति में बदलिए। ये भी बहुत आसान है। इसमें भी पहले कॉमा हटा देंगे, क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाएं से पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है और फिर उसके बाद हर 2 अंकों के बाद, तो इसमें भी दाएं से पहले 3 अंकों के बाद और उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगा देंगे। और अब इसे पढ़ लेते हैं। तो 3,20,200 हो गया 30,20,200। बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149,450,000 किलोमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि इस दूरी को भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कैसे पढ़ा जाएगा? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम 149,450,000 किलोमीटर को बिना कॉमा के लिख लेंगे और अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में बदलने के लिए पहला कॉमा दाएं से पहले 3 अंकों के बाद और उसके बाद हर 2 अंकों के बाद लगा लेंगे। आइए अब इसे पढ़ लेते हैं। तो ये है 14,94,50,000। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भारतीय संख्यांकन पद्धति में 14,94,50,000 किलोमीटर है। चलिए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाएं से शुरू करते हुए कितने अंकों के बाद कॉमा लगाए जाते हैं?
हाँ, 3। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाएं से शुरू करते हुए हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाए जाते हैं। अच्छा, अब 5,284,730 को भारतीय संख्यांकन पद्धति में बदलिए। ये हुआ 52,84,730। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? सोचो सोचो। हाँ, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो विकल्प बी सही है। चलिए अब इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखें। शाबाश! अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। बच्चों, अब बताओ कि क्या यह कथन सत्य है? सही पहचाना, ये तो सत्य है। 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? सही पहचाना, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है। अब क्या आप 89,58,375 को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बदल सकते हैं? जल्दी जल्दी। हाँ, ये हुआ 8,958,375 और 25,09,504 को अंकों में कैसे लिखेंगे? हाँ, ऐसे। अरे वाह बच्चों, आप तो संख्या पद्धति के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं जिनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।